सो हेलो गाइस, स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। आज हम सोलो लेवलिंग का एपिसोड नंबर 7 एक्सप्लेन करने वाले हैं। अगर आपने इस एनीमे के प्रीवियस एपिसोड नहीं देखे हैं तो उन्हें भी चैनल पे चेकआउट करना ना भूलें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि मैनेजर वू को उसका एसोसिएट आके बताता है कि एक डंजन में 6 लोग खत्म हो चुके हैं और बचे सिर्फ 2 ही लोग हैं। मैनेजर वू बोलता है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो होता ही रहता है। पर उसका एसोसिएट उसको बोलता है ये कोई आम बात नहीं है। वो दोनों हंटर वहां से भागे नहीं है बल्कि उन्होंने बॉस को हराया है। उनमें से एक हंटर जिनवू है जो कि लास्ट डंजन के इंसिडेंट में भी था, और मरने वालों में से एक डंगसुक है जो डंगसो का बड़ा भाई है। अब हम जिनवू को देखते हैं जो अपने घर वापस आ चुका था। जिन्हा देखती है वो अपने साथ गिफ्ट्स लाया है। वो बोलती है पहले तो तुम बहुत ज्यादा कंजर थे, पहले तो तुम कुछ भी नहीं लाते थे, लेकिन आज तो तुम गिफ्ट्स लेके आए हो। क्या तुम्हारे रेड में तुमको ज्यादा प्रॉफिट हुआ है? वो देखती है जिनवू तो आज घायल भी नहीं था। ये देखकर वो बहुत ज्यादा खुश थी। अब दोनों भाई बहन बैठ के खाना खाने लगते हैं। जिन्हा उससे पूछती है तुम्हारा दिन कैसा गया, रेड कैसा रहा? पर जिनवू तो अपनी ही सोच में खोया हुआ था। वो सोचता है मैंने 6 लोगों को कैसे खत्म कर दिया, मैं तो इंसानों को नहीं खत्म कर सकता था। फिर वो अपनी बहन को देखता है तो उसको अपनी प्रायोरिटीज का समझ आता है। वो बोलता है ऐसे लोगों को मुझे और खत्म करना पड़े तो मैं करूंगा, लेकिन मैं अपनी फैमिली का ख्याल रखूंगा और बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग बनूंगा। जिनवू देखता है जब वो अल्कोहल पीता है तो सिस्टम उसकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर दे रहा था, यानी उसको अल्कोहल नहीं चढ़ रही थी। उसे लगता है ये सिस्टम की तरफ से रिवॉर्ड है और वो बहुत सारी अल्कोहल पी के चेक भी करता है, लेकिन उसे नहीं चढ़ती है। हम देखते हैं कि जिनवू सो चुका है। उसकी बहन उसे उठाने आती है क्योंकि यो जिन्होंने उसे कॉल किया था और वो उससे मिलना चाहता था। जिन्हा देखती है जिनवू के रूम में बहुत सारे अल्कोहल के कैंस है। वो उसे मना करती है इतना ड्रिंक करने से क्योंकि उसके लिए वो पॉइजन है। जिनवू अब यो जिन्हो से मिलने गया था। यो जिन्हो जिनवू को अपनी टीम में आने का ऑफर देता है। वो बोलता है कि मैं एक नई टीम बना रहा हूं और मैं तुमको शामिल करना चाहता हूं, लेकिन जिनवू साफ साफ मना कर देता है। जिनवू वहां से उठकर जा नहीं लगता है, पर यो जिन्हो उसे अपना पूरा प्लान बताता है। वो बोलता है मैं गिल्ड मास्टर बनना चाहता हूँ, इसलिए मुझे और 19 रेड्स पूरी करनी पड़ेंगी ताकि मैं गिल्ड मास्टर बन पाऊं। वो जिनवू को ऑफर भी देता है। वो बोलता है अगर हमारी रेड सक्सेसफुल हुई तो वो जिनवू को 30 बिलियन देगा। जिनवू कुछ देर तक सोचता है पर वो उसके लिए भी मना कर देता है। वो सोचता है कि ये सब रेड्स में रिस्क भी है क्योंकि और भी लोग उसके साथ जाएंगे, और जिस हिसाब से वो लेवल अप कर रहा है वो इतने कम पैसों में तो नहीं करेगा। जिनवू वहां से उठकर जाने लगता है, पर यो जिन्हो से बोलता है अगर तुम मेरे साथ ये मिशन करोगे तो मैं तुम्हारा सीक्रेट किसी को नहीं बताऊंगा, चाहे मैं खत्म ही क्यों ना हो जाऊं। जिनवू जिन्हो को एक डेथ स्टेयर देता है और चुपचाप वहां से चला जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और मिस्टर वैंग को हम देखते हैं। ये डंगसुक का भाई है। वो अपनी असिस्टेंट से जिनवू और जिन्हो के बारे में डिटेल्स लेता है। वो बोलता है एक डी और ई रैंक हंटर, इनको तो मैं खत्म कर दूंगा। अब उसके मन में रिवेंज की भावना आ चुकी थी। वो उन दोनों को खत्म करना चाहता था। अब हम जिनवू और जिन्हा को देखते हैं। वो दोनों एक साथ एक्सरसाइज करने आए होते हैं। जिनवू जिन्हा से पूछता है कि अगर हमारे पास 30 बिलियन होते तो तुम क्या करती? वो बोलती है पहले तो मैं मॉम के लिए पैसे रखती और बाकी के पैसों से अपने कॉलेज और ट्यूशन की फीस देखती, और जो पैसे बचेंगे उनका क्या करना है मुझे नहीं पता है, ये तो एक सपने की तरह है। जिनवू भी ये सोचते सोचते आगे बढ़ जाता है और उसको बोलता है तुम आराम से आओ, मैं आगे दौड़ के जा रहा हूँ। उसको अपना डेली क्वेस्ट पूरा करना था और वो अपना डेली क्वेस्ट पूरा कर भी लेता है, पर वो रिवॉर्ड क्लेम नहीं करता है। वो सोचता है इस रिवॉर्ड को वो जरूरत के टाइम ही क्लेम करेगा, जैसे उसने लास्ट टाइम किया था। जिनवू नोटिस करता है कि उसका डेली क्वेस्ट तो 10 किलोमीटर दौड़ने का था, लेकिन सिस्टम अभी भी काउंट कर रहा था 10 से 11 किलोमीटर हो चुका था। इसलिए वो सिस्टम की लिमिट चेक करने के लिए और ज्यादा एक्सरसाइज करने लगता है। जैसे 100 पुशअप की जगह 200 मार देता है और ऐसे ही सब करते करते 200 कर देता है। ये सब करते करते उसका सीक्रेट क्वेस्ट अनलॉक हो जाता है, जिसमें से उसे एक की मिलती है। वो की एक डंजन की होती है। सिस्टम उसे बताता है कि अगर वो डंजन के बॉस को हरा देगा तो उसे एलिक्सिर ऑफ लाइफ मिलेगा, यानी कि ऐसा पोशन जिससे वो कोई भी इलनेस को क्योर कर सकता है। वो ये सोचकर खुश था कि इससे वो अपनी मदर की इलनेस को भी क्योर कर सकता है। लेकिन वो डंजन कोई नॉर्मल डंजन नहीं था, वो एक एस रैंक डंजन था। जिनवू अब अपनी मदर से मिलने जाता है और ये सब सोचते सोचते वो सोचता है कि अब तो मैं डंजन के अंदर चले ही जाऊंगा। वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट फील कर रहा था। ये सोचते सोचते वो डंजन के अंदर चला जाता है। उसके पास तो टेलीपोर्टेशन स्टोन भी था। वो बोलता है अगर डंजन में कुछ भी गलत होगा तो उसका यूज करके वो अपनी वर्ल्ड में वापस आ जाएगा। डंजन के अंदर जाके जिनवू को एक कैसल मिलता है। उस कैसल के गेट की प्रोटेक्शन एक सरबरस कर रहा था। सरबरस 3 सर वाला कुत्ता होता है। जिनवू देखता है कि सरबरस का नाम तो अभी भी रेड में दिखा रहा है, यानी कि वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और वो जिनवू को आसानी से खत्म कर सकता है। और यहाँ पर हमें एक एपिक फाइट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिनवू सरबरस पर अटैक कर देता है। वो अपनी पूरी पावर का यूज कर रहा था, लेकिन सरबरस को तो कुछ भी नहीं हो रहा था। सरबरस की स्किन भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। इस मिशन में भी वो अपना डैगर यूज कर रहा था, जिसकी स्पेशल पावर पैरालिसिस एंड पावर ड्रेन है। सरबरस ने कोई कच्ची गोलियां तो नहीं खेली हुई थी। सरबरस भी अपनी पूरी पावर से अटैक कर देता है और जिनवू का एक हाथ उड़ा देता है
है, यानी उसका एक हाथ गायब हो चुका था। जिन्वू सिस्टम में देखता है उसकी एचपी बहुत ही ज्यादा जल्दी गिर रही थी। सर्बरस अब अपनी पूरी पावर के साथ जिन्वू पर अटैक करने वाला था, पर तभी जिन्वू अपने डेली क्वेस्ट का रिवॉर्ड क्लेम कर लेता है, जो था फुल रिकवरी। और वो अपना डैगर लेकर सर्बरस की आंख पर अटैक कर देता है, क्योंकि वही एक वीक स्पॉट था। पर सर्बरस को तो कुछ भी नहीं होता है, वो अपनी पूरी पावर के साथ जिन्वू को पीटने लगता है। जिन्वू की तो उसने जी फाड़ दी थी, अरे मतलब समझो क्या फाड़ दी थी उसकी। जिन्वू अब दूर जाके गिरता है। वो सोचता है कि इसको वो नहीं हरा पाएगा, इसलिए वो टेलीपोर्टेशन स्टोन का यूज कर यहाँ से निकल जाएगा। जिन्वू टेलीपोर्टेशन स्टोन का यूज करने ही वाला होता है, पर सर्बरस तभी उस पर अटैक कर देता है और टेलीपोर्टेशन स्टोन कहीं दूर जाके गिरता है। अब हम देखते हैं जिन्वू की एचपी बहुत ही ज्यादा कम हो चुकी थी। उसे भी ये बात समझ में आ रही है, अगर वो और हिट्स लेगा तो वो खत्म हो जाएगा। जिन्वू सोचता है यहाँ से निकलने का कोई ना कोई तो रास्ता होगा। फिर वो अपनी इन्वेंट्री देखता है, जहां पर उसे हीलिंग पोशंस मिलते हैं। वो हीलिंग पोशन बहुत ही ज्यादा महंगे थे, पर वो फिर भी एक खरीद लेता है। लगता है उसने सस्ता वाला हीलिंग पोशन खरीद लिया था, उससे तो सिर्फ उसकी 100 एचपी ही बढ़ती है, जो कोई काम की नहीं थी। तभी उसे इन्वेंट्री में जहर भी दिखाई देती है। तभी उसे अपनी बहन की बात याद आती है कि अल्कोहल तो उसके लिए जहर की तरह थी और सिस्टम तो अल्कोहल को उसकी बॉडी से डिटॉक्सिफाई कर देता है। इसलिए वो जहर को खरीद लेता है और उसे पी जाता है। सिस्टम अब उसकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने लगा था, जिससे वो पूरी तरह से हील हो जाता है। अब जिन्वू अपनी पूरी पावर के साथ सर्बरस पर अटैक कर देता है। इस फाइट के दौरान सर्बरस जिन्वू को अपने दांतों के बीच में पकड़ लेता है और अपने दांत उसकी बॉडी में गड़ाने लगता है। पर जिन्वू ने अभी भी हार नहीं मानी थी। वो अपने डैगर के साथ सर्बरस की आंखों पे अटैक करता रहता है। वो लगातार अटैक किए जा रहा था, जिससे सर्बरस बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुका था। अब हम देखते हैं जिन्वू ने उस पर इतने अटैक कर दिए कि सर्बरस आखिरकार हार ही जाता है। जिन्वू अब नीचे आके गिर चुका था और सिस्टम उसे लेवल अप किए जा रहा था, जिससे जिन्वू भी हील हो रहा था। जिन्वू अब पूरी तरह से हील हो चुका था और वो खड़ा हो जाता है। तब वो देखता है कि सिस्टम में उसे एक रिवॉर्ड मिला है, जो कि एलिक्सर ऑफ लाइफ बनाने के लिए एक फॉर्मूला है। उसे ऐसे फॉर्मूले इकट्ठे करने होंगे ताकि वो एलिक्सर ऑफ लाइफ बना पाए। जिन्वू अब उस कैसल की तरफ देखता है जिसको सर्बरस प्रोटेक्ट कर रहा था। वो बोलता है, अगर मैं अभी अंदर गया तो मुझे खत्म होने से कोई नहीं बचा सकता। मैं एक दिन जरूर वापस आऊंगा यहाँ पर। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। क्या जिन्वू अपनी मॉम के लिए एलिक्सर ऑफ लाइफ बना पाएगा? इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दो। मिलते हैं आपसे एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।